जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे 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 भाई। कैसे हैं आप लोग, बताइए एक बार। बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। ऑल ओके है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी, काफ़ी तेज फीवर है मुझे आज। और फीवर जो है वो उतर नहीं रहा है, इसी वजह से एक हमारी 4:30 में क्लास होती है वो भी नहीं ले पाया मैं। तब से रेस्ट कर रहा था, सोचा आप लोग की क्लास तक ठीक हो जाऊंगा तो क्लास ले लूँगा। अभी थोड़ा सही हूँ, कोऑपरेट करेंगे आप लोग, ठीक है। ऑल ओके है भाई, बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था ये बताइए मुझे। मुझे उम्मीद है 91 तक हम लोगों ने कर लिया था और आज हमें 92 से आगे बढ़ना है। और 92 से आगे सभी सवालों को करना है भाई। हाँ, बहुत शानदार, सारे के सारे जो है वो मौजूद हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छे। चलो आ जाओ, तो नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं और 92 नंबर देखते हैं मेरे भाई की। 92 नंबर सवाल में क्या कहा है क्या नहीं है, ज़रा एक बार देखिए। 92 नंबर सवाल में, क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे मेरे भाई ये बोला है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा टाइप है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि 5,000 रुपये को डिवाइड किया गया है दो भाग में इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 4 all 1/5 year एट इतना परसेंट इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट फॉर 2 all 3/4 year एट 4% पर एनम। द रेशियो ऑफ सेकेंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट इज, यानी कहने का मतलब 5,000 की राशि को दो प्रकार में भागा जाता है, मतलब इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक मैंने आपको दे दिया, एक आपके पड़ोसी को दे दिया, और कहा गया कि जो पहला भाग है जो मैंने आपको दिया है उसका 4/1/5 साल का जो साधारण ब्याज है, और वो भी किस रेट से, 6/2/3% के रेट से, वो जो आपके पड़ोसी को मैंने दिया है उस वाले भाग पर 4% के इतने दर से जो है वो साधारण ब्याज का दोगुना है। तो कई बार ऐसा होगा, हमारे सामने हमारे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर था तो बराबर किया, अब सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो दिया गया है। यानी मान लीजिए मैंने पैसे को दो भाग में दिया है, तो एक SI1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, SI2 हो जाएगा। और कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट का जो साधारण ब्याज है वो मेरे भाई क्या है, डबल है। यानी इस पार्ट पे अगर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो इसका डबल यहाँ पर कितना मिल रहा है, 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है मेरे भाई हमें। इस पार्ट का हमें डबल मिल रहा है। अब पहले वाले की बात करें, SI1 की बात करें, तो SI1 में हमें कितना मिला, तो X रुपये हमें मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना है, तो 21/5 साल है। ये देखो यहाँ पे 21/5 साल है। रेट की अगर हम बात करें तो 20/3 साल है, ठीक है। तो ये हो गया P/R/T, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट अगर हम देखें, मान लो दूसरे वाले पार्ट में वाई रुपये है हमारा, और रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा 4 हो गया। समय की बात करते हैं तो 11/4 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो उसके बाद आप बोलोगे सर, उसके बाद आपका बट्टे में 100 आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके सर, ये बराबर हो जाएगा 2/1 के। यानी पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज से क्या है, दोगुना है। मैं यहाँ पर 100 लिखना नहीं चाहता था, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये 100 हमारा 100 से वैसे ही कट जाएगा, तो लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात को, इसका 100 इसके 100 को काट देगा, तो जब मतलब एक तरीके से सवालों को सॉल्व करना ना, तो उसको लिखने की ज़रूरत मतलब मत करना। यहाँ पे 4 ने आपके 4 को काट दिया है। आप यहाँ से देखिए तो 5 से ये 4 बार में जाएगा, और 3 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा ऊपर क्या रह गया, y/7/4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो y/28 हो जाएगा, x/28 हो जाएगा। नीचे अगर हम बात करते हैं तो y/11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो y/11 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 2/1 के।
अगर हम बात करते हैं 2 से यहाँ पर 14 बार में काटेंगे तो कुल मिला के x अपॉन वाई की जो वैल्यू आ जाएगी 1/14 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 नहीं, यहाँ पर 11 है, तो 11 है तो ये 11 ऊपर चला गया तो 11/14 आ जाएगी। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें समझनी है कि पहले भाग का साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज से दोगुना है, तो ये पहले का साधारण p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये दूसरे का साधारण p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और इसका ये दोगुना है तो 1/2 हमने कर दिया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद हम देखते हैं 93 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। 93 नंबर सवाल भी आप देखेंगे तो ये भी आपके सीजल मेंस में पूछा गया और ये 3/2/2022 है। ये सारे सवाल वहीं पूछे गए हैं। ये भी क्वेश्चन सेम उसी कंसेप्ट पर है, आपको सवाल देखना है। अ सम ऑफ 50,250 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक पैसे को 2 भागों में बांटा गया such that simple interest on the first part for इतना year at इतना % is 5/2 time the simple interest on second part for इतना year at इतना %. What is the difference between two part? यानी एक पैसा है, उसके 2 भाग किए गए हैं। एक भाग पर अलग ब्याज जा रहा है अलग रेट से अलग टाइम से, एक भाग पर अलग ब्याज जा रहा है अलग रेट से अलग टाइम से, और कहा गया कि पहले वाले का जो ब्याज है वो 5/2 टाइम से किसके मेरे भाई, दूसरे वाले के ब्याज के। पहले वाले का ब्याज 5/2 टाइम हमारा है दूसरे वाले के ब्याज के। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सवालों को समझिए ज़रा, क्या कहा गया क्वेश्चन में। ठीक है, 5/2 टाइम हमारा दूसरे वाले के, तो इस रेशियो को हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। हाँ, रेशियो को कैसे लिखेंगे वो ज़रा हम लोग देखते हैं एक बार, क्योंकि अभी हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया है और देखा है हमने। चलो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना इस शीट में टोटल कितने क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट के शीट में कितने क्वेश्चन, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा आप लोग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने देखो सवाल में कुछ ऐसा कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 5/2 टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन मेरे भाई सेकेंड पार्ट। ये हमसे क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, साफ तौर पे देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 5/2 टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अब यहाँ पर हमें लिखना है। पहले भाग का साधारण ब्याज हमारा कितना होगा, तो पहले भाग का प्रिंसिपल हम x मान लेते हैं, उसका रेट हमारा कितना दे रखा है, तो उसका रेट पहले भाग का देखो पूरा का पूरा लिखते चलो यहाँ पे। तो पहले भाग के प्रिंसिपल को आप कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। पहले भाग वाले में रेट हमारा कितना है, देखो यहाँ पे 8 × 3 24 और एक 25/3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे 25/3। उसके बाद पहले भाग वाले का जो टाइम है 7 × 2 14 एक 15/2 हमारा हो जाएगा, तो वो लिख लो। ये बराबर हो जाएगा किसके, y/2, और यहाँ पर किसके मेरे भाई, तो दूसरे भाग के दूसरा। तो यहाँ पर दूसरे वाले का प्रिंसिपल क्या लिख देंगे, जैसे यहाँ पर x ना लिख के आप ऐसे x ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो x अगर है ना तो x रहने दो, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5/2। दूसरा वाला प्रिंसिपल कितना है, तो मान लो y, ये नहीं हो गया। देखो साधारण ब्याज लिखना है तो p इंटू आर हमारा कितना है, तो आर हमारा 8 है, और इंटू हमारा टी कितना है, तो 5 हो गए 20 एक 21/4 है। साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बट्टे में 100 हो जाएगा, यहाँ बट्टे में 100 हो जाएगा, वो बट्टे के 100 हमारे कट जाने वाले हैं। तो इसका देखो p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अपॉन का 100 को काट देगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। बड़े प्यार से हमें यहाँ पर इस सवाल को टैकल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 3 से आपने कितनी बार में काट लिया, तो 3 से आपने 5 बार में काट लिया। और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई 2 और यहाँ, ठीक है, इस 2 ने यहाँ पर क्या किया, इस 2 ने इस 2 को काट लिया है, और हमारा कहीं कुछ कटने की संभावना है, तो देखो बीच में यहाँ पर इक्वल है, तो आप देखोगे तो ये 5 ने इस 5 को भी काट रखा है, और कहीं पर कुछ संभावना बनती है तो 4 ने यहाँ पर इस 8 को 2 बार में काट रखा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर x को लिखूँगा, ठीक है, और वहाँ वाला y उठकर यहाँ नीचे चला आएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, तो यहाँ ऊपर में हमारे पास बचेगा 21 × 2, यानी कितना हो जाएगा, 21 × 2 हमारा 42 हो जाएगा। यहाँ पर कहीं पर कुछ बचा हुआ है तो बोलोगे 25 बचा है, वो यहाँ नीचे चला जाएगा। यानी दोनों पैसे का जो अनुपात है हमारा वो 42 और 25 का है।
दोनों पैसे का जो अनुपात है हमारा वो 42 और 25 का है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि 50,250 रुपये, ये जो 50,250 रुपये हैं ये तो मेरे भाई दोनों में बांटा गया है, यानी ये कितने का वैल्यू है, तो 42 + 27 की वैल्यू है। ये जो है मेरे भाई 42 + 27 यानी दोनों का सम है, 42 + 27 की वैल्यू है। और हमसे कितने का मान पूछा है, तो कहा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट, उन दोनों पार्ट के बीच का अंतर। तो यानी 42 - 25 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, 25 है यहाँ पर, 27 नहीं है। तो पहली बात यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो दिया गया इन दोनों का जोड़ है, इन दोनों का जोड़ हमारा कितना है, तो 67 है। और हमसे जो पूछा गया इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, यानी कितने का मान पूछा गया, 17 का मान पूछा गया है। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 67 से इसको काटिए यहाँ पर सबसे पहले, 67 से कितनी बार में कटेगा, तो पहले अगर हम बात करते हैं तो 67 से अगर हम इसे देखते हैं कितनी बार में, 7 7 49, 7 6 42 और 4 46, 469, 31 2 33, 335, 7 5 35 और ये हो जाएगा। ठीक है, 75 बार में ये पूरा का पूरा जाएगा, ये इसे 75 बार में और 0 बार में ले जाएगा। उसके बाद 0 का 0 रहेगा, 17 5 85 का 5 8, 17 7 कितना हो जाएगा, 119। ठीक है, और 119 और 8 कितना हो जाएगा, 127। 12750, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बाकी अगर आपको डिजिटल सम लगाना था तो डिजिटल सम के माध्यम से भी ऑप्शन नंबर बी को आप आंसर दे सकते थे। तो ऐसे सवाल जो है मेरे भाई रहते हैं आपके पेपर में, जहाँ पर साधारण ब्याज का जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर संबंध दिया जाता है, कुछ ना कुछ संबंध मेरे भाई यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर 17 कैसे आया। बच्चे देखिएगा, ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये दोनों का सम है, यानी 42 + 25 की वैल्यू दी गई है, यानी 67 की वैल्यू दी गई है। और जो हमें पता करना है वो क्या पता करना है, तो 42 - 25 यानी 17 की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। बहुत शानदार, बी फॉर बाबू सोना, क्या बात है, क्या बात है। एक बार मैंने कहा था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने को कि टोटल कितने सवाल हैं शीट में। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए, 112 सवाल हैं, बच्चे बता रहे 112 सवाल है। चलिए देखते हैं, आज की क्लास थोड़ी हो सके तो मैं लंबी ले लूँ। ठीक है, और जहाँ तक हो पाए वहाँ तक हम लोग क्वेश्चंस को करते चलें। बस आप लोग बड़े शांति से, शालीन तरीके से, प्यार तरीके से जो है वो पढ़ते रहिएगा। ठीक है, आराम आराम से मैं आप लोग को पूरा जो है ये कंप्लीट करा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहो। बस अच्छे से पढ़ते चलो और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो आप। हो सके तो आज ही की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई सबसे पहले सवाल में हमसे यहाँ पर ये बोला है कि 5,000 रुपये को डिवाइड किया गया है 2 भाग में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना परसेंट इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट फॉर इतना ईयर एट इतना परसेंट। यानी ये भी सवाल आसान है कि एक पैसा है 5,000 रुपये और उस पैसे को मेरे भाई 2 भागों में बांटा गया है। पहले वाले भाग का ये हमारा रेट है और ये हमारा समय है। ठीक है, और दूसरे वाले भाग पर ये रेट है और ये समय है। तो पहले वाले भाग का साधारण ब्याज डबल है हमारे दूसरे वाले भाग के। क्वेश्चन में हमसे दोनों भाग का डिफरेंस पूछा है। क्या इस सवाल को आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बताइए। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत की बात, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस कंसेप्ट पर हमारे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं पीजीडब्ल्यू के नाम पे, ये आपको बना लेना है और कोई डाउट आएगा तो आपको हमारे डाउट ग्रुप में पूछ लेना है। ठीक है, आ जाइए। तो हमारा कंसेप्ट ऑफ रेशियो ऑफ मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा ख़त्म होता है, जहाँ पर आप साधारण ब्याज का एक तरीके से रेशियो देखते थे। अब आपको यहाँ से सीखना है कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट।
क्या सीखना है? कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। जैसे मान लीजिए आपने किसी पैसे को दो अलग अलग लोगों को दिया आपने, ठीक है, और दोनों का ब्याज बराबर नहीं होता है। अब दोनों का हमारा अमाउंट बराबर होता है, यानी पहले वाले व्यक्ति को जितना मिश्रधन मिलता है उतना ही दूसरे वाले व्यक्ति को भी मिश्रधन मिलता है। तो वैसे स्थिति में हम सवालों को कैसे बनाएंगे? ठीक है, अच्छे सवाल बनते हैं, सीधा मेंस लेवल के क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यहाँ से प्री लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। जैसे ये सवाल को आप देखिए क्या कहा गया, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 9100 रुपये का निवेशित करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% क्या होगा? इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिए, इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए, यानी ए का जो अमाउंट होगा बाय इन्वेस्टिंग 9100 फॉर 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी इज इक्वल टू amount obtained by B on investing a certain sum of money for 5 year at a rate of 8% per annum on simple interest, then 90% of the sum is। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम कहें तो हमसे यहाँ पर कहा गया है कि अमाउंट ऑफ ए क्या कहा गया है? अमाउंट ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा मेरे भाई किसके? अमाउंट ऑफ बी के। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अमाउंट हम कैसे लिखते हैं? अगर मान लीजिए कि रेट हमारा 10% है, सपोज करिएगा, और समय हमारा 3 साल है, ठीक है, तो हम अमाउंट कैसे लिखेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर अमाउंट जो आएगा ना वो हमेशा क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। याद रखना, प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है? तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और ब्याज जो होता है वो रेट इंटू टाइम यानी 10 इंटू 3 30 होता है। तो इसीलिए जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमारा अमाउंट कितना होगा? तो 130% होगा। हमारा अमाउंट कितना होगा? तो 130% होगा। तो अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं अमाउंट के बारे में, मिश्रधन के बारे में, तो मिश्रधन हमें कितना मिल रहा है? 130% का मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अमाउंट का मतलब क्या हो गया? पैसा और प्लस ब्याज आपका। अब हम ए के पास चलते हैं और ए के पास पहुंचते हैं। हमने ए से कहा बेटा ए तुमने कितने रुपए निवेश किए? तो इसने कहा 9100। कितने सालों के लिए किए? तो 3 सालों के लिए। और किस रेट से मेरे भाई किया? तो 10% से किया। किस रेट से किया? तो 10% से। तो हमने कहा ये जो 9100 है ये तुम्हारा क्या है? तो ये 9100 तुम्हारा यहाँ पर पैसा है, यानी 100% का मान है, ठीक है। और जो तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, यानी अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो 100% और प्लस ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 3 साल इंटू 10% यानी 30% हो जाएगा, ठीक है। तो हम साफ साफ सीधी सीधी भाषा में बोलेंगे कि सर जो दिया गया था वो मूलधन था और जो तो पता करना है वो अमाउंट है, बराबर। सेम तरीके पे यहाँ पे कहा गया कि अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑब्टेन्ड ऑन बी। बी का इन्वेस्टमेंट दिया गया है तो नहीं, बी के इन्वेस्टमेंट को एक्स मान लेते हैं, और जो भी उसका इन्वेस्टमेंट होगा वो अपने आप में 100% होगा। और मुझे पता कितने का करना है? तो मुझे अमाउंट पता करना है। तो अमाउंट पता करना है तो देखो यहाँ पे 5 साल और कितना परसेंट? 8%। तो हम यहाँ सीधा बोलेंगे सर अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल यानी 100% और प्लस ब्याज। ब्याज कितना होगा? 8% के हिसाब से 5 साल, यानी ब्याज हमारा हो जाएगा 40%। मैं यहाँ चाहता तो मैं बहुत शॉर्ट में ऐसे लिख सकता था कि यार है ना, ऐसे समझो ए का यहाँ पे सीधा ए का हम यहाँ लिख देते, ए का 130% बराबर होगा हमारे किसके? बराबर होगा हमारे बी के 140% के। सीधा सीधा अगर ऐसे भी लिख देते तो भी काम आ जाता। लेकिन फिर वही बात यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज आते थे कि सर नहीं ऐसे मत करिए, ये क्या कर दिया हमें पता ही नहीं चला। इसलिए मैं पूरा तसल्ली से आपको समझा के लिख रहा हूँ, क्योंकि बात वही है, ये फॉर्म को काट पीट के लेके आओगे तो यही बनेगा, देख लो, ठीक है। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो ये आपका 100% से 100% कट जाएगा, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप देखोगे ए का अमाउंट हमारा कितना है? 9100 है, और 9100 का कितना परसेंट? तो बोलोगे सर 130%, बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी के पैसे के कितने के? तो 140 के। तो मेरे भाई सीधा यहाँ को छोड़ के यहाँ पहुँचा करो, क्योंकि इतना पता है इसका 100 इसके 100 को काट देता। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो पहले वाले केस में प्रिंसिपल 100%, ब्याज 30%, यानी सीधा उसके पैसे का 130% और बी के पैसे का 140%, ये दोनों बराबर है। ए के पैसे का 130%, बी के पैसे के 140% के मेरे भाई बराबर है। अब यहाँ पर आपको जो रेशियो लेकर आना है, जो कट्टम कुटाई करनी है कर लो। 0 और परसेंट से 0 और परसेंट खत्म हो जाएगा। अगर आप काटोगे यहाँ पर ना, तो 14 से आप कितनी बार में काट पाओगे? 14 का आपका हो जाएगा, ठीक है,
14 छक 84 हो जाएगा मेरे भाई, 70 हो जाएगा, 650 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 13 पचे 65, 13 छक 78, और यहाँ पे 8450 जो है ये हमारा x का मान हो जाएगा, ये सेकंड वाले का पैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? साधारण ब्याज को ख़त्म करने के बाद हम लोग इसका इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, ऐसा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और साधारण ब्याज के बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं, तो वो हम यहाँ पर ना पढ़ के कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पढ़ेंगे। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल आपको 167 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और वो भी थोड़ा अच्छे अच्छे लेवल का होगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप साधारण ब्याज पढ़ लीजिए, इसमें इतना ही 112 सवाल है, फिर इसके इंस्टॉलमेंट में हमारे क्वेश्चन है, और तब उसके बाद हम आपको ले चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट में मेरे भाई, सॉरी कंपाउंड में। आ जाइए, 96 नंबर सवाल हमसे क्या कहा है। 96 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, देखिएगा क्वेश्चन में हमसे कहा गया 21,750 रुपये को इन्वेस्ट किया गया है। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, हिंदी में भी। 21 यहाँ पे एक व्यक्ति अपने दो बच्चे जिनकी आयु 9 वर्ष और 13 वर्ष है, उनके बैंक खाते में 21,750 रुपये की धनराशि इस प्रकार निवेशित करता है कि 21 वर्ष की आयु होने पर 4.5% वार्षिक दर से इनको समान धन प्राप्त होंगे। छोटे बच्चे का भाग हमारा कितना होगा? 21,750 रुपये इज इन्वेस्टेड बाई पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन। दो बेटे हैं, पहले वाले का एज हमारा 9 साल है, दूसरे वाले का एज हमारा 13 साल है। इस तरीके से यहाँ पे कि दे विल गेट इक्वल अमाउंट, ये शब्द बड़ा ज़रूरी है यार। आप जब परीक्षा में कोई सवाल आएगा, जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको कैसे पता चलेगा किस कैटेगरी का वो क्वेश्चन है। इक्वल अमाउंट का क्वेश्चन है, इक्वल एसआई का क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एसआई है, तो वो ऐसे ऐसे शब्द आपको बताते हैं। दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एज ऑफ 21 ईयर। ठीक है, एट अ रेट ऑफ 4.5% पर एनम फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। यानी मेरे दो बेटे हैं, एक छोटा बेटा है और एक बड़ा बेटा है। दोनों बेटे जब मेरे 21 साल के हो जाएंगे ना, तो दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा। दोनों बेटे जब मेरे 21 साल के हो जाएंगे तो दोनों का पैसा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। पीछे वाले क्वेश्चन में 95 में है ना, हमें टोटल पैसा नहीं बताना था। हमारा जैसे x का वैल्यू इतना आ गया, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाई बी। 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाई बी, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना मेरे भाई, वो हमारा क्या होगा? इस संख्या का 90% यानी 8450 का मेरे भाई 90% हमें बताना था। तो इसका 90% बताना था यहाँ पर, तो क्या करेंगे? इसको 9 से मल्टीप्लाई करके जो है 9 इंटू 5, इक्याई के स्थान पर 5 एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन नंबर बी में, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा था कि बी का शेयर बताओ, बी के शेयर का 90% बताओ, तो बी का शेयर जितना भी आया था उसका हमें 90% बताना था। इस बात का ध्यान रखिए, ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ कभी आपसे भी हो सकती हैं, तो ऐसी गलतियों से सावधान रहे, सचेत रहे। ठीक है, आ जाइए, चलिए अपने सवाल पर आते हैं वापस से। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे दो बेटे हैं और मैं दोनों बेटों के अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा मैं निवेश करता हूँ, और दोनों का जो मेरा अमाउंट हो जाता है वो बराबर हो जाता है। ठीक है, कि इन्वेस्टेड बाई पर्सन टू सन। ठीक है, तो पहले बेटे का यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहले बेटे का जो हमारा अमाउंट होगा वो मेरे भाई बराबर होगा किसके? दूसरे बेटे के अमाउंट के। ठीक है, तो व्यक्ति ने कितना इन्वेस्ट किया? 21,750 रुपये इन्वेस्ट किए, दो सन के अकाउंट में इन्वेस्ट किया। एक 9 साल का है, एक 13 साल का है। देख लीजिएगा, एक 9 साल का है और उसके बाद एक हमारा 13 साल का है। और 21 साल होने पे क्या होने पे? तो 21 साल होने पे साफ तौर पे कहा गया कि दे विल गेट इक्वल अमाउंट। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो कितने साल का है? तो बोलोगे सर 9 साल का है। और मैंने कहा जब वो 21 साल का हो जाएगा ना, तो LIC वाले उसे पैसा दे देंगे, मैच्योरिटी अमाउंट दे देंगे। तो 21 साल होने में उसे कितने उम्र लग जाएंगे? तो बोलोगे सर उसका पैसा जो है बैंक ने कितने सालों तक अपने पास रखा है? 12 सालों तक। दूसरा वाला बेटा जो मेरा 13 साल का है, वो भाई 21 साल होगा, तो उसके पैसे कितने साल के लिए निवेश होंगे? तो सर 21 में से 13 घटा दीजिए, यानी 8 साल के लिए इसका पैसा निवेश होगा।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि यार जो बेटा 9 साल का है उसका बैंक 12 साल तक पैसा अपने में फंसाए रखेगा, और जो बेटा 13 साल का है उसका बैंक 8 साल तक अपने पास फंसाए रखेगा। यानी पहले वाले बेटे का जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कितने सालों के लिए, 12 साल के लिए, और दूसरे वाले का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो 8 साल के लिए। अब हम आते हैं, तो मान लीजिए पहले वाले बेटे का पैसा हमारा x रुपए था, ये अपने आप में प्रिंसिपल है, यानी कितने परसेंट की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू है। और अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट का मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस ब्याज, और ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर देखो रेट आपका कितना है, 4.5%, तो ब्याज की बात करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस रेट हमारा 4.5 हो गया, और समय हमारा कितना हो गया, तो समय हमारा 12 हो जाएगा, बराबर। दूसरे वाला बच्चा कितना है, y मान लो उसके पास पैसा है, और जो भी पैसा है वो 100% का मान है, उसका अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। ब्याज हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 4.5 साल है, और इंटू हमारा कितना है, तो इंटू हमारा 8 साल है। समझ गए इस बात को यहाँ पे। तो इस सवाल में अगर हम देखें तो कहा गया था दोनों बच्चों का जो अमाउंट आएगा वो बराबर आएगा, दोनों बच्चों का जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इसका अमाउंट लिखने का तरीका क्या है कि ये जो x है ये प्रिंसिपल है, यानी 100% का मान है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस रेट इंटू टाइम, यानी बोलते हैं ना प्रिंसिपल प्लस RT। ये इसका पैसा है, यानी प्रिंसिपल 100% का है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस RT। और आप लोग तो मुझे लगता है ना कि देखो जो मैं स्टेप नंबर 2 लिखूंगा आपको डायरेक्ट वो लिखना चाहिए, ऊपर वाला तो लिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कहा 100 से आपका 100 खत्म। आप लोग सीधा ऐसे लिखा करो सर 100 इंटू 4.5 का 12 गुना, तो 4 का 12 गुना ऐसे समझ लो, 12 इंटू 4 48, और 12 का आधा 6, तो यहाँ पर ये 54 हो जाएगा 54, और 54 में 100 जोड़ दो तो कितना 154। तो x का 154 बराबर होगा किसके, y के कितने परसेंट के, 8 का 4 गुना 32, 8 का आधा गुना 4, तो 32 और 4 36, यानी y के कितने के, तो y के हमारे 136% के। आपको सीधा इतना फास्ट लिखना चाहिए कि x का इतना परसेंट y के इतने परसेंट के मेरे भाई बराबर है, फटाफट वहीं पे। अब यहाँ से जो आप काट सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका किससे कटेगा, 11 से कटेगा नहीं, तो आप यहाँ पर काटेंगे 2 से 77 बार में जाएगा, और 2 से अगर आप काटेंगे 6 बार में और 8 बार में। और मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई कॉमन फैक्टर मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा हो तो बताइए। तो यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू जो है बड़े प्यार से 68/77 आ जाएगी, यानी जो हमारे दोनों पैसे हैं उनका अनुपात कितना है, तो 68 और 77 का है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड की छोटे वाले बेटे का जो हमारा शेयर है वो हमारा कितना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, यहाँ पे जो हमारा पैसा दिया गया है वो हमारा 21,750 रुपये दिए गए। अब ये 21,750 रुपये हमारा क्या है, दोनों का सम है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कितने का मान है, तो 145 का मान है। और हमसे पूछा गया है शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड, यानी छोटे वाले का। तो छोटा वाला हमारा कौन था, तो छोटा वाला हमारा x था, क्योंकि देखो छोटा वाला का कैसे पता चलेगा, जिसके पैसे ज़्यादा समय के लिए निवेश हुए हैं वो छोटा वाला है, और जिसके पैसे 8 साल यानी कम समय के लिए निवेश हुए हैं वो बड़ा वाला है। यानी हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, x की, यानी कितने की वैल्यू पता करनी है, 68 की। तो हम यहाँ पर किसका मान पता करेंगे, तो 68 का मान हम पता करेंगे। 145 से अगर आप देखेंगे तो 145 से पहले आप काटिए तो एक बार में 145 हो जाएगा, 55 7 62 10 72 725 725 अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा भाई, 50 25 5 के 20, हाँ ये आपका जाएगा 5 बार में। तो 15 इंटू 68 आपका हो जाएगा 15 × 120, 12 मन में 15 × 90 और 102, 1020 करेक्ट आंसर है कि कितना हो जाएगा हमारा, तो 1020 हो जाएगा। हालांकि एक और चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, और एक ज़ीरो हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो हमें यहाँ पर है ना, देखो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, ये मैंने ऊपर वाली लाइन आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है। जो बच्चा समझदार है वो बहुत फटाक सीधा यहीं पर लिख सकता है, और 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन में इस सवाल को निपटा सकता है। वो कैसे यहाँ पर इस लाइन को लिख देगा, वो बोलेगा यार दोनों का अमाउंट बराबर है, दोनों का क्या बराबर है, अमाउंट बराबर है, तो पहले वाले व्यक्ति का कितना परसेंट। तो बोलोगे सर पहले वाले व्यक्ति ने 9 साल का है और 21 साल तक के पैसे उसको मिलने हैं, तो 12 साल उसका पैसा निवेश होगा। 1 साल में 4.5% मिलेगा, तो 12 साल में 54% मिलेगा, इसलिए पहले वाले व्यक्ति का 154% बराबर होगा।
दूसरे वाले का पैसा कितने साल तक निवेश रहेगा, 8 साल तक। एक साल का पैसा 4.5, तो 8 साल का पैसा कितना हो जाएगा, 36%। इसलिए दूसरे वाले के 136 के बराबर। तो पहले वाले का इतना परसेंट, दूसरे वाले के इतने परसेंट के बराबर, दोनों का हमने यहाँ रेशियो लिख दिया। जो दिया गया है वो मेरे भाई दोनों का सम है, और यहाँ पर हमसे छोटे वाले का मान पूछा है। इस बात का ध्यान रखना है स्पेशल आपको, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, समझ में आ गया। सूरज कुमार सिंह, कोई सीट 2 भी है क्या, नहीं, कोई सीट नंबर 2 नहीं है, यही है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम सवाल हम देखते हैं। 23,790 रुपये की राशि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ए, बी और सी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 सालों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दिया जाता है। यदि तीनों राशि उनके ऋण के संबंधित अवधि के बाद बराबर है तो ए ने कितने रुपए ऋण लिया था। ये भी क्वेश्चन सेम तरीके से। मैंने कहा ना कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट, कि सबका अमाउंट हमारा क्या हो तो बराबर। A sum of 23,790 is divided into 3 part, ठीक है, and given on loan at 5% per annum simple interest to A, B and C for 2 year, 3 year and 4 year respectively. If the amount of all the 3 are equal, ठीक है, after their respective period of loan, यानी तीनों का हमारा अमाउंट बराबर है। एक पैसा है यहाँ पे, और वो पैसा जो है हम पहले वाले व्यक्ति को देते हैं, दूसरे वाले को भी देते हैं, तीसरे वाले को भी देते हैं, और तीनों का जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, तीनों का हमारा यहाँ पर अमाउंट बराबर हो जाता है। तीनों का जो हमारा अमाउंट हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, बराबर। एक बच्चा कह रहा है सर 92 का आंसर देखें। 92 के आंसर में क्या है, क्या देखना है 92 के आंसर में, सही तो हमने लिखा है, बताइए। अच्छा, 92 वाले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट। तो रेशियो ऑफ सेकंड टू पार्ट टू फर्स्ट पार्ट हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ गया मैं कि पहले हमें सेकंड पार्ट लिखना है और फिर उसके बाद फर्स्ट पार्ट लिखना है, यानी 14:11 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कई बार एग्जामिनर ऐसा करता भी है कि वो जान के उलट देता है, मतलब फर्स्ट पार्ट टू सेकंड पार्ट की जगह सेकंड पार्ट टू फर्स्ट पार्ट पूछ दिया। बात वही है, बाकी हमारा कंसेप्ट जो है वो हमारा ये पूरा का पूरा सेम था। तो करेक्ट कर लीजिए, 92 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट पूछा है। आज ये 97 नंबर सवाल पर 97 नंबर सवाल हमारा क्या कहा है, तो ये पैसे को हमने 3 लोगों में बांटा है। एक हमारा ए हो गया, दूसरा हमारा बी हो गया और तीसरा हमारा सी हो गया। सभी के जो अमाउंट है ना मेरे भाई वो बराबर है। हम साफ तौर पर यहाँ कह सकते हैं कि सर अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई बी इज इक्वल टू अमाउंट ऑब्टेन्ड बाई सी। ठीक है, अब मैं सीधा सीधा अमाउंट लिखना आप लोगों को सिखाता हूँ। देखो, इसके नीचे का 100%, इसके नीचे के 100% और इसके नीचे के 100% को काट देगा। तो सीधा यहाँ लिखो करो, मानो ए के पास ए रुपए हैं, तो इसका पास जो अमाउंट लिखोगे कैसे लिखोगे, इसका कितना परसेंट, तो बोलोगे सर देखो ए जो है 2 सालों के लिए पैसा निवेश करता है 5% के हिसाब से, तो इसका ब्याज कितना होगा, तो इसका ब्याज 10% होगा। 5% के हिसाब से 2 सालों में कितना ब्याज लेगा, 10%। तो बोलोगे सर देखो ए का पैसा खुद का है 100% और 10% का ब्याज मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हमारा 110। तो ए का 110% बराबर होगा बी के कितने मेरे भाई, तो बी देखो यहाँ पर कितना पैसा निवेश करेगा, 5% के हिसाब से 3 साल यानी 15%। तो 100% का पैसा है और 15% का ब्याज है, तो बी का हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर बी का अमाउंट जो होगा वो 115 होगा। कितना होगा सर, बी का पैसा 115 होगा, बराबर। ठीक है, ये परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में कट ही जाते हैं, बट कोई बात नहीं, लिख लो। बराबर सी के कितने परसेंट के, सी ने अपने पैसे को 4 सालों के लिए निवेश किया, तो 5% के हिसाब से 4 सालों में ब्याज कितना होगा, 20%। 5% के हिसाब से 4 सालों में ब्याज कितना होगा, 20%। 100% का पैसा, 20% का ब्याज, यानी कितना हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा। तो ए का इतना परसेंट, बी के इतने परसेंट और सी के इतने परसेंट के हमारे बराबर है। अगर हम 5 से काटते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 5 से हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 5 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। साफ तौर पर हम यहाँ बोलेंगे तो 22 ए जो है वो बराबर है हमारा 23 बी के, और वो बराबर है हमारा 24 सी के मेरे भाई।
क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ए को कितना पैसा मिला होगा। कल भी मैंने आप लोगों को एक छोटी सी बात बच्चों समझाई थी, और वो मैंने कहा था कि देखो अगर ऐसा दिया हो ना कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आप यहाँ पर ए की वैल्यू कैसे लिखते हो। अगर मानो मुझे तीनों का रेशियो लिखना हो तो मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू लिखने के लिए ए को ढक दूंगा और बाकी दोनों के जो कोफिशिएंट हैं उन्हें गुना, यानी 3 × 4 हमारा कितना हो जाएगा 12। बी की वैल्यू लिखने के लिए बी को ढक देंगे और 2 × 4 हमारा 8 हो जाएगा। सी की वैल्यू को लिखने के लिए सी को ढक देंगे, बाकी दोनों को गुना, यानी 2 × 3 हमारा 6 हो जाएगा। और फिर हम इसका रेशियो लिख देंगे। कल ही मैंने आपको ये बात समझाई थी, आज हमें वही कंसेप्ट लगाना है। आप अगर यहाँ देखेंगे ए है, बी है और सी है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, बड़े प्यार से यहाँ पर तीनों का रेशियो लिखना है। तो तीनों का रेशियो अगर हमें लिखना है यहाँ पे, तो ए को ढक दो तो क्या हो जाएगा 23 × 24, सीधा मल्टीप्लाई मार दो। हालांकि अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे तो आप ऐसे लिख सकते हो 23 × 24 हो गया। बी के वैल्यू को लिखना है तो 22 × 24 आप यहाँ लिख सकते हो कि सर ये 22 × 24 है। और अगर आपको सी की वैल्यू लिखनी है तो 22 × 23 लिख सकते हो कि सर ये 22 × 23 है। अब यहाँ जो कॉमन आ रहा है उसे काट के तब मल्टीप्लाई कर लो, ये भी एक सही तरीका है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ कहा 2 से अगर हम काटते हैं तो 12 बार में, 2 से हम काटते हैं तो 11 बार में, 2 से हम काटते हैं तो 11 बार में। मल्टीप्लाई आसान है, 23 का 2 गुना 46 का 6, 4 पास में, 23 से कम 23 और 4 हमारा हो जाएगा 27। 11 × 24 ये 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 264 हो गया। 11 × 23 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। ये हमारे पूरे के पूरे पार्ट आ गए। पहले वाले को इतना पार्ट, दूसरे वाले को इतना पार्ट, तीसरे वाले को हमारा इतना पार्ट। ये हमारे तीनों के तीनों क्या हो गए मेरे भाई, पार्ट हो गए। अब अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा ये जो 23,790 रुपये हैं, ये 23,790 जो है वो हमारा तीनों का सम है। वो हमारा मेरे भाई क्या है, तो तीनों का सम है। ठीक है तीनों का सम कितना होगा, तो 250, 250, 250 यानी 750 हो गया। उसके बाद 26 और 14 40 हो गए हमारे, 40 और 3 हमारा 43 हो गया। ठीक है, तो 750 में 43 जोड़ दो आप यहाँ पे, तो 793 मेरे भाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 793, यानी ये जो है मेरे भाई तीनों का सम है, यानी 793 का मान है। और हमसे कहा गया ए रिसीव्ड अ लोन ऑफ, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारी 276 है, तो हम इसे 276 से गुना कर देंगे। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ डिजिटल सम लगा लीजिए, और अगर आ रहा है तो मौज है आपकी। हालांकि मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि देखो 3 से 3 बार में 3 × 6 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। कैसे करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा काटना जानता ही नहीं, मुझे लगा यार ये है ना संख्या, इसे कितनी बार में काट देगी, तो ये संख्या इसे 3 बार में काट देगी, 3 और 0, क्योंकि 3 को 3 से गुना करने पर 9 आ जाएगा, और 3 × 6 हमारा 8, यानी क्या के स्थान पे वही होगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सही से, आप जो यहाँ डिवीजन करेंगे तो ये 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 7 का 3 गुना 21 और 2, यानी पूरा का पूरा कितनी बार में काटेगा, 30 बार में। और वही बात है कि एक 0 का 0 आ गया, 6 × 3 हमारा 8 आ गया, 8 0 से हमारा एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे सवालों में ऐसे देखा करो आप लोग कि दिया क्या है क्वेश्चन में, वो बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है। ठीक है, तो ए का हमारा इतना %, बी के हमारे इतने % और सी के हमारे इतने % के बराबर, अमाउंट बराबर के केस में हम ऐसे ही करते हैं। अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देना होता है। प्रिंसिपल में क्या होता है, ब्याज को जोड़ देना होता है। आ जाइए 98 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा एक बड़ा प्यारा सिलसिला शुरू हो जा रहा है, और वो क्या है हमारा, मिसलेनियस। ठीक है, अब यानी वो सवाल जो किसी भी कैटेगरी में डिपेंड नहीं करते हैं, किसी भी कैटेगरी पे लाई नहीं करते हैं, किसी से उनका कोई मतलब नहीं है, जो अपने आप में ही एक कैटेगरी है, हर सवाल अपने आप में ही कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं मिसलेनियस। मतलब जिनके कोई सिर पाँव नहीं होते हैं कि अच्छा ये इस पैटर्न को एक फॉलो करता चला आ रहा है, या इस पैटर्न पर ये बनता चला आ रहा है। जैसे आपने मुन्नी मेथड देखा, तो मेरे भाई मुन्नी मेथड का एक अलग पैटर्न है, इक्वल अमाउंट का एक अलग पैटर्न है, इक्वल एसआई का एक अलग पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर मिसलेनियस वाले सवालों का कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, हर सवाल अपने आप में एक प्यारा क्वेश्चन होता है। कैसे देखेंगे, यहाँ देखिए, अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल के शुरुआत में कुछ पैसा वो जमा कर रहा है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम, ठीक है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट इज 24948, देन हाउ मच मनी ही डिपॉजिटेड ईच ईयर। देखो एकदम यूनिक क्वेश्चन मिला आपको, मिला कि नहीं मिला बताइए।
क्या कहा गया सवाल में कि एक व्यक्ति कुछ पैसा हर साल जमा कर रहा है। देखिए, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में एक निश्चित धनराशि जमा करता है। यदि साधारण ब्याज की दर से 13% वार्षिक है तो 3 वर्षों के अंत में कुल धनराशि हमारा 24,948 रुपये हो जाती है। तो उसके द्वारा प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली जो धनराशि है वो हमारा कितना होगा, बताइए। हर साल वह कितना पैसा जमा करेगा, आपसे ये पूछा गया कि हर साल जो वो पैसा जमा कर रहा है वो मेरे भाई कितना कर रहा है। क्या है कि एक व्यक्ति, देखो बड़े ध्यान से, कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के आरंभ में साल के शुरुआत में ही पैसे को जमा कर देता है, ठीक है। और कहा जाता है यहाँ पर कि यदि साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक है तो 3 वर्षों के अंत में जो कुल मतलब कुल जो धनराशि है वो हमारी इतनी है। अब आपके सामने भी ऐसा होगा, मान लीजिए कि आप बैंक जाते हैं, आपने कोई यहाँ पर जो है LIC का कोई किस्त जमा किया, या एक तरीके से मान लीजिए आपने फ़ोनपे से कोई इंश्योरेंस लिया है, अलग अलग जगह से जो है वो आपने कोई इंश्योरेंस लिया है। तो क्या होता है कि आप हर साल के स्टार्ट में कुछ ना कुछ पैसा जमा करते हो। मैंने 3 साल का कोई प्लान लिया है, तो पहले साल के शुरुआत में मैं कुछ पैसा जमा कर दूंगा, उस पर क्या रहेगा, पूरे साल में मुझे ब्याज मिलेगा। फिर अगले साल के शुरुआत में मैं कुछ पैसा जमा कर दूंगा, उस पर मुझे ब्याज मिलेगा। फिर अगले साल के शुरुआत में मैं जमा करूंगा, उस पर मुझे ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से करके सारा का सारा जो हमारा टोटल पेमेंट है वो 24,948 रुपये का हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष मैंने कितने रुपए जमा किए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी बात मेरे भाई समझाता हूँ, इस सवाल को शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता था। पहले साल मान लीजिए आपने 100 रुपये जमा किए हैं, अगले साल फिर आप 100 रुपये जमा करेंगे, और उसके अगले साल फिर आप 100 रुपये जमा करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है ना कि पहले साल वाला पैसा जब आपने जमा किया उस पर आपको कितने सालों तक ब्याज मिलेगा। एक होता है साल के शुरुआत में पैसा जमा करना, और एक होता है साल के अंत में पैसा जमा करना। तो कहा गया कि इस पैसे को आपने साल के शुरुआत में जमा किया है और 3 सालों के बाद आपको इतने रुपए मिले हैं। तो ये जो पैसा आपने साल के शुरुआत में मेरे भाई जमा किया है, इस पर आपको कितने साल तक ब्याज मिलेगा, तो इस पर आपको 3 साल तक ब्याज मिलेगा। और कितने के रेट से मिलेगा, तो 13% का रेट मिलेगा आपको। अगर आप बात करते हैं जो दूसरे साल के स्टार्टिंग में आपने पैसा जमा किया है, उस पर आपको कितने का ब्याज मिलेगा, तो 13% का। और कितने सालों तक मिलेगा, तो 2 साल तक। उसके बाद जो लास्ट वाला पैसा आपने जमा किया है मेरे भाई, यहाँ पर आपने कितना साल के लिए आपको ब्याज मिलने वाला है, तो इस पर आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा। कितने % के हिसाब से, 13% के हिसाब से। तो मैं आपसे यहाँ पर यही बात कह रहा हूँ कि आपको है ना सवालों को ऐसे इस नज़रिए से देखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज जो मैं पैसा जमा करता हूँ, इस पैसे पर मुझे 3 सालों तक ब्याज मिलता रहेगा। आज से जो 1 साल बाद जमा करूँगा तो उसमें तो 1 साल तो मेरा पहले निकल गया, यानी इस पर मात्र मुझे 2 सालों तक ही मिल सकता है। उसके 1 साल बाद जो मैं पैसा जमा करूँगा तो 2 साल तो शुरू में मेरा ख़त्म हो गया, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी 1 साल बचा है, तो उसमें मात्र 1 साल तक मुझे ब्याज मिलेगा। तो ऐसे सवालों को हम कैसे लिखते हैं वो देखिए। पहले साल आपने कितना जमा किया, तो मान लीजिए 100x आपने जमा किया। हालांकि एक्स वैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने तरफ से 100 यूनिट मान के चल रहा हूँ। दूसरे साल कितना जमा किया, तो उतना ही जितना पहले साल किया है। तीसरे साल कितना किया, तो उतना ही जितना किया है। इस पर जो ब्याज मिलेगा मेरे भाई आपको, वो 13% के हिसाब से कितने साल मिलेंगे, 3 साल। इस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13% के हिसाब से आपको 2 सालों का ब्याज मिलेगा। और इस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 13% के हिसाब से 1 सालों का ब्याज मिलेगा। यहाँ पर बस मैं ब्याज लिख रहा हूँ मेरे भाई, किस पर कितना मिलेगा, 13% के हिसाब से 1 साल, यानी 13%। और 100 का 13% कितना होता है, 13 रुपये। 13% इंटू 2 26%, 100 का 26% कितना होता है, 26 होता है। 13% इंटू 3 39%, और 100 का 39% कितना होता है, 39 होता है। हालांकि सीधा सीधा बुद्धि लगाओ, 13 का 3 गुना, 13 का 2 गुना, 13 का 1 गुना, 3 2 5 1 6, 13 का 6 गुना कितना होता है, 78 होता है। और यहाँ पर जो है वो 78 आप लिख लो, ठीक है। तो पैसे आपने बैंक में कितना जमा किया, 100 यूनिट 100 यूनिट 100 यूनिट, यानी 300 यूनिट जमा कर दिया। और ब्याज आपको कितना मिला, तो ब्याज आपको 78 यूनिट मिला है। ब्याज आपको कितना मिला है, तो 78 यूनिट मिला है। यानी ये जो पैसा है ये आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट जमा ब्याज है। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट जमा ब्याज है। तो बोलोगे सर 249,480 ये हमारा इन्वेस्टमेंट जमा ब्याज है। इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो 100 + 100 + 100, यानी 300 की इन्वेस्टमेंट। और ब्याज कितने का है, 78 का है, यानी ये 378 का मान है। और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मच मनी ही डिपॉजिटेड ईच ईयर, हर साल वह कितना पैसा जमा करता है। तो हर साल मेरे भाई 100 रुपये जमा करता है, तो हमें 100 का मान निकालना है।
तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दिया है, अमाउंट दिया है, और पूछा क्या है, जो पैसा आप हर साल जमा कर रहे हो। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है एक ही ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है, 8 को किससे गुना करोगे कि 8 आएगा। तो 8 को अगर आप 4 से गुना करोगे तो 8 चौके 32 आएगा, 8 नहीं, 8 का 4 गुना जो है वो 32 होता है, यानी क्या एक अंक 2 आएगा। 8 को अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो 16 का 6 आएगा, लेकिन यहाँ 8 दिया है। 8 को अगर मैं 6 से गुना करूंगा तो 8 छक 48, इसलिए यहाँ पर 8 दिया गया है। और 8 को यहाँ 3 से गुना करूंगा तो 8 तिरके 24 यानी 4। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा का पूरा जो 378 है ये हमारा इसे कितनी बार में काटेगा, 66 बार में काटेगा। और 66 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, 6600। आप काट कर मेरे भाई देख लीजिए, कैलकुलेट करके देखिए, क्या इतना ही आएगा। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है बात मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन में ऐसे ही दिया जाता है कि अगर आप हर साल कुछ पैसा जमा कर रहे हैं साल के शुरुआत में, तो यहाँ इसका पैसा इतने सालों तक, इसका इतना साल, इसका इतना साल, ये इनके ब्याज थे। इन्वेस्टमेंट 300 की 78 का ब्याज, यानी 378 का मान हमें दिया गया है। ठीक है, चलो। एक बच्चा कह रहा है तीनों में सेम पैसा लगेगा, ये कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन में दिया गया है ना बच्चे, अ पर्सन डिपॉजिटेड अ सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल के स्टार्टिंग में एक पैसा जमा कर रहा है, सर्टेन मनी जमा कर रहा है, एक निश्चित राशि निवेश करता है। तो एक ही राशि है और एक ही निश्चित राशि है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग राशि है यहाँ पे। ठीक है, एक ही राशि है और वो निश्चित है मेरे भाई। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा है। अ मैन ऑफ 12,000 वाज, अ मैन ऑफ नहीं, ऑफ नहीं आएगा, अ मैन बोरोड आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो हिंदी में पढ़ते हैं पहले। 12,000 की राशि साधारण ब्याज के किसी दर पर उधार दी गई है। 4 महीनों के बाद 6,000 और उधार लिया गया है, और कुल मूलधन पर जो ब्याज की दर है वो पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया है। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2800 का भुगतान है। तो प्रारंभ में लागू की गई ब्याज की जो दर है वो गणना करें कि शुरू में ब्याज का दर क्या था। ठीक है, अ मैन यहाँ पर कहा जाएगा, अ मैन बोरोड, अ मैन बोरोड 12,000, अ मैन बोरोड 12,000। ठीक है, एट अ रेट ऑफ सिंपल, एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर 4 months 6,000 मोर वॉज बोरोड and rate of interest on the total principal was doubled than that of previous rate. At the end of the year 2,800 was paid as the interest. Find the rate of interest applicable in the initial. बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे मैं वो व्यक्ति हूँ और मैं किसी से उधार लेके आता हूँ, मैं 12,000 रुपये की राशि को उधार लेके आता हूँ, और 4 महीने के बाद मैं 6,000 और उधार लेके आता हूँ। जो शुरू में पैसा उधार पे लेके आया था वो 8% के रेट से था, और जो बाद में पैसा लेकर आया वो 2 गुने रेट से लेके आया। अभी मेरे घर में इमरजेंसी नहीं थी, थोड़ी बहुत इमरजेंसी थी, मैं गया, मालिक मुझे पैसा दे दीजिए, अपने बॉस के पास। उन्होंने कहा ठीक है चलो एक काम करो, तो उन्होंने मुझे 12,000 रुपये दे दिए 8% के रेट के हिसाब से। 4 महीने के बाद कोई इमरजेंसी आ गई, मात गुड़ जोड़ के वहाँ पहुँच गए, भैया थोड़ा और पैसा दे दो, और पैसा दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है 6,000 रुपये दूंगा, लेकिन रेट डबल दूंगा। मेरी मजबूरी भाई, मुझे पैसा लेके आना था, लेकर आया मैं डबल रेट पे। ठीक है, तो मेरा पहले वाले पार्ट का ब्याज, दूसरे वाले पार्ट का ब्याज, ठीक है, ये दोनों का ब्याज मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा ये दोनों का ब्याज हमारा 2800 हो जाएगा। तो कहा गया शुरू में आपने पैसा क्या लिया है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पर जो SI1 है और साथ में SI2 है, ये दोनों का ब्याज, पहले पार्ट का ब्याज दूसरे पार्ट का ब्याज मिलकर हमारा कितना है, तो मिलकर हमारा 2800 है। तो पहले वाले पार्ट का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो वो लोग ऐसे करते हैं कि पहले वाले पार्ट पर यहाँ 12,000 लिया था, कितने के रेट से लिया था, 8% के रेट से लिया था, कितने समय के लिए लिया था, तो 4 महीने के लिए, तो 4/12 लिख दिया आपने, क्योंकि महीने को साल में तो बदलना है, और बट्टे में 100। और फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप बोलते हो अच्छा 6,000 रुपये यहाँ लिए थे, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोगुना रेट यानी 2R, और यहाँ कितने महीने बच गए, 4 महीने ये चले गए तो 8 महीने बच गए, और ये बराबर हो जाएगा तब हमारे किसके, तो बराबर हो जाएगा 2800 के। अब इसमें गलती आपने क्या कर दी वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर है ना, सवालों की छोटी छोटी चीज़ें आपको मिस आउट हो जाती हैं। यहाँ पर कहा गया कि जब 6,000 और उधार ले लिया ना, तो कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछले के दर के मुकाबले दोगुना हो गई, टोटल पर पैसा दोगुना हो गया।
टोटल पर पैसा दोगुना हो गया। यानी मैं जब दूसरी बार अपने बॉस के पास गया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि देखो भाई, जो तुम 12,000 ले गए थे ना, उस पर 8% चलेगा, लेकिन यदि मैं अब तुम्हें पैसा दूंगा तो टोटल पैसे का मैं तुमसे दोगुना रेट वसूलूंगा। टोटल पैसे का मतलब वो 12,000 और ये 6,000 या 18,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, तो 12,000 पे 8% के हिसाब से 4 महीने का ब्याज, और उसके बाद टोटल पैसा यानी 12,000 और 6,000 18,000, और 18,000 पर दोगुने रेट से 8 महीने का ब्याज हमारा इतना होगा। ठीक है, तो 12,000 पर 4 महीने का ब्याज, 18,000 पर 8 महीने का ब्याज, इन दोनों के ब्याज को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। ये हमारा सही तरीका होगा। 2 ज़ीरो जो है हमारे पास मुफ्त के पाए गए हैं, तो इन दोनों ज़ीरो को हम थोड़ा काट ले तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं बात करूँ यहाँ, तो मेरा 12 यहाँ इस 12 को काट दे रहा है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो जैसे मान लीजिए 6 से अगर आप काटते हैं तो यहाँ 30 बार में, और 6 से, हालांकि यहाँ सीधा सीधा 12 जो है, यहाँ पर ये 12 जो है इसको कितनी बार में काट दे रहा है, 15 बार में। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 40 आर के करीब में यहाँ पे। और अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई तो कितना, 15 का 2 गुना 30, 30 का 8 गुना 240 आर, ये बराबर हो जाएगा हमारे कितने के, तो 2800 के। बड़े प्यार तरीके से, बड़े लहजे में आपका आंसर आ जाएगा सर, 280 आर जो होगा ना वो बराबर होगा किसके, तो 280 आर बराबर होगा 2800 के। 280 से ये हमारा कितना गुना है, 10 गुना है, तो रेट हमारा 10%। अब हमारा नया वाला रेट पूछा है, पुराना वाला पूछा है, वो भी देखिए। तो क्वेश्चन में कहा है फाइंड द रेट दैट वाज एप्लीकेबल इन द इनिशियल। शुरू में जो रेट था वो क्या था, तो शुरू में हमारा रेट 10% था। अगर हमसे ये पूछ ले कि तुमने बाद में क्या रेट पर लिया, तो हम क्या बोलेंगे, 20% का रेट लगेगा। 10% का डबल यानी कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। सर मैंने 2 लोगों का कोर्स लिया, कुछ नहीं आया। अगर आपके पास कोर्स लिया होता तो अब तक मेरा सिलेक्शन हो गया रहता। कोई बात नहीं भाई, अब ले लिया ना तो अब पढ़ो बढ़िया तरीके से, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमसे क्या कहा है, इसको समझिए, इसको जानिए थोड़ा सा। क्या है कहा गया, एक आदमी साधारण ब्याज की कुछ दर पर कुछ राशि का ऋण लेता है। 3 साल के बाद ऋण की राशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज की दर 2% कम हो जाती है। 5 साल के बाद यदि पूरे पर दिया गया जो है कुल ब्याज 13,600 है, जो उसी के बराबर है जो पहली राशि का 11 से 1/3 वर्षों के लिए उधार ली गई थी, तो शुरू में ऋण लिया गया है वो कितना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। हेमंत सिंह डांगी, भैया हेमंत सिंह जी बड़ा सब्र रखिए थोड़ा सा। सिंपल इंटरेस्ट खत्म करेंगे तभी तो इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा तो इंस्टॉलमेंट कैसे पढ़ा पाएंगे बताइए। तो इसलिए थोड़ा सब्र रखिए, पहले हम लोग इसे सिंपल इंटरेस्ट को ही ख़त्म करते हैं। सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं, बढ़िया सवाल है, आप इन्हें देखते चलो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं ना, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है एक छोटा सा शब्द इसके अंदर ऐड कर दें तो ये सवाल और प्यारा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑफलाइन में कराता हूँ, बहुत मज़ा आता है, और कई बार ये बच्चों का डाउट भी बन के रह जाता है। ठीक है, कई बार बच्चों का ये डाउट भी बन के रह जाता है, सर ये क्वेश्चन जो है हमारा कैसे सॉल्व होगा, कैसे होगा। ठीक है, बार बार बच्चे इसे लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 साल के बाद ऋण की राशि इतनी हो गई, 5 और साल के बाद, यहाँ पर और डाल दीजिए। ठीक है, 5 और साल के बाद, और यहाँ पर इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो आफ्टर 3 ईयर इतना, एंड द रेट आफ्टर 5 मोर ईयर। ठीक है, आफ्टर 5 यहाँ पर मोर शब्द ऐड कर देंगे ना, तो ये बड़ा शानदार हो जाएगा। फिर ये सवाल एकदम बढ़िया तरीके से ओके हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस सवाल को समझा रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन में क्या कहा गया। अ मैन टेक अ लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर द लोन अमाउंट वाज डबल्ड। मान लो पहला व्यक्ति जो है पी नाम का पैसा ले रहा है, और कितने सालों तक ले रहा है यहाँ पे, तो 8% के हिसाब से वो ले रहा है, और कितने सालों के लिए ले रहा है, 3 सालों के लिए, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100, ये उसका ब्याज है। मैं वो व्यक्ति हूँ, पी नाम का पैसा लिया है, 8% के हिसाब से लिया है 3 सालों के लिए, तो मेरा ब्याज इतना बनेगा। कहा गया कि 3 सालों के बाद लोन के अमाउंट को डबल कर दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% कम कर दिया गया है। 3 सालों के बाद लोन के अमाउंट को डबल कर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे जो है तरीके से रेट को 2% कम कर दिया गया, यानी रेट के जगह पे R-2 कर दिया गया है, और उसके बाद मेरे भाई
5 सालों के बाद टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो 13,600 आएगा। 5 और साल के बाद, 5 और साल का मतलब इसका पैसा 3 साल के लिए और इसका पैसा मेरे भाई 5 साल के लिए यहाँ पे, इसलिए 5 मोर चिपको आया आपसे। और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो मेरे भाई ये बराबर हो जाएगा 13,600 के। ठीक है, अब पहली बात हम आपको समझाते हैं बड़े तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, कंसेप्ट ऑफ टोटल सिंपल इंटरेस्ट का है कि पहले वाले पैसे पर R% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज और यहाँ दूसरे पैसे पर R-2 के हिसाब से 5 सालों का ब्याज, ये दोनों ब्याज मिलकर किसके बराबर होते हैं, 13,600 के बराबर होते हैं। इसमें एक और लाइन यहाँ पर इंक्लूड किया गया और वो क्या कहा गया है, कहा गया विच इज़ इक्वल टू, यानी ये 13,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर विच के पहले जो सब्जेक्ट, विच के पहले जो वर्ड दिया गया होता है वही उसका सब्जेक्ट होता है, यानी यहाँ 13,600 इज इक्वल टू सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर इतना ईयर, जब पहले पैसे को आप इतने सालों के लिए लेते, यानी यही पैसा हमारा बराबर हो जाता अगर मैं पहले पैसे को कितने सालों के लिए लेता, 13 सालों के लिए, यानी ये बराबर हो जाता हमारा P इंटू, ठीक है, विच वॉज टेकन फॉर इतना ईयर, P इंटू आर इंटू, और टाइम कितना हो जाता है 11 का 3 गुना 33 और 1 34 बटे मेरे भाई 300 यहाँ पे। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा पहले साल, देखो यहाँ पर इस पैसे और इस पैसे, इन दोनों पैसे का जो हमारा ब्याज है ना वो मेरे भाई इसके बराबर है, या तो हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पहले पैसे का इतने सालों का ब्याज हमारा इतना है। ठीक है, टाइम हो गया है, तो टाइम हो गया तो आपको किसी ने रोका है, सर आप जाइए घर, किसी ने हाथ पकड़ के आपको रोका है, हमें तो पढ़ाना है, पढ़ाएंगे ना। ठीक है, अभिषेक कुमार कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जिसने हमें आपका बैच लेने को कहा था उसे हम आज तक थैंक्स कहते हैं। चलो भाई, उनको हमारा भी धन्यवाद कहना। तो क्वेश्चन में हमारा कहा गया पहले पैसे का ब्याज दूसरे पैसे का ब्याज इसके बराबर है, या फिर ये पैसा बराबर है हमारे पहले पैसे के इतने साल के। हिंदी में पढ़ लीजिए, जो कि उसी के बराबर है जब पहली राशि को इतने वर्षों के लिए उधार दिया गया था। अब मैं आपको अगर एक बात बोलूं, जैसे मानो ए जो है वो हमारा बराबर है बी के और वो बराबर है सी के, तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि ए और सी हमारे आपस में बराबर हैं? बताइए, हम कह सकते हैं ना मेरे भाई कि ये जो है और हमारा ये जो है ये हमारे दोनों के दोनों बराबर हैं। बोलो, यानी ये भी पैसा 13,600 के बराबर और ये भी हमारा 13,600 के बराबर। तो एक काम करो, 13,600 के वहाँ से उठा के मेरे भाई यहाँ पर लिख लेते हैं। कहाँ पे लिख लेते हैं? तो शुरू में कि मेरे भाई 13,600 होगा ना, वो 13,600 इनके बराबर भी होगा और वो 13,600 हमारा इनके बराबर भी होगा। अब फिलहाल मैं यहाँ पर इस 13,600 को इग्नोर मार के मात्र मैं अपने इतने से पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतने से पार्ट को, ये वाले पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। मैंने कहा ना कि अगर a बराबर है b बराबर है c के, तो पहले यहाँ पर इन दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 0 2 0 और 2 0 खत्म, प्रिंसिपल 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 मेरे भाई खत्म। और यहाँ पर क्या खत्म होगा? तो कुछ नहीं, यहाँ अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 3R है। देखते चलो यहाँ पे क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर हमारा 3R है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 5 × 2 10, 10R हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 के। यहाँ अगर आप बोलोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 34 बटे मेरे भाई 3R। ठीक है, 34 बटे कितना हो जाएगा? 34 बटे 3R हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई ये हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर 10 और 3 13R हो जाएगा, और 13R में से इसे माइनस कर देते हैं 34/3R को, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा सर 20 के। अगर हम देखेंगे तो 13 × 3 39, 39 में से 34 गया तो 5 आ जाएगा, 5/3R हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 20 के। 5 से काटेंगे 4 बार में तो R की वैल्यू आ जाएगी 12%। यहाँ पे रेट जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 12% आ जाएगा। इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन। अब देखो रेट की तुम्हारी वैल्यू आ गई ना, यानी हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने यहाँ पर इन दो पार्ट्स को बराबर कर दिया। ये दो पार्ट्स को बराबर करने पे मेरी रेट की वैल्यू उठ के आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि तुमने शुरू में कितना पैसा लिया था, तुमने शुरू में कितना पैसा लिया था। अब मैं इस रेट की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालूंगा तो मेरा दूसरा वाला पार्ट आएगा, यानी ये रेट को आप यहाँ भी रख सकते हैं और इस रेट को आप यहाँ भी रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसको हम इसके बराबर करें या तीसरे वाले को इसके बराबर करें? अब खुद ही सोचो, a बराबर b बराबर c होता है, तो b भी हमारा a के बराबर और हमारा c भी हमारा a के बराबर।
इस पार्ट को भी हम इसके बराबर रख सकते हैं वैल्यू निकालने के लिए, या इस पार्ट को भी हम इसके बराबर रख सकते हैं। हम इस पार्ट को इसके बराबर इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेट करना बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये पार्ट भी हमारा 13,600 के बराबर है और ये पार्ट भी हमारा 13,600 के बराबर है। इसको लेंगे तो कैलकुलेट करना लेंदी होगा, इसीलिए इस पार्ट को जो है हम किसके बराबर लेंगे, 13,600 के बराबर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ 300 कैसे आया। देखो बच्चे, P इंटू आर इंटू टी, टाइम जो है 34/3 है, टाइम 34/3 है और नीचे 100 था तो 3 इंटू 100 300 हो गया है। तो मैंने कहा यार इस पार्ट को है ना लास्ट वाले के बराबर अपन रखते हैं, लास्ट वाले के बराबर रखते हैं। तो हमने क्या कहा, क्वेश्चन में दे रखा है कि 13,600 है वो मेरे भाई बराबर है जब पहले वाले पैसे को इतने के लिए निवेश किया था, यानी P इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो आर की वैल्यू हमारी 12 है और यहाँ टाइम कितना हो गया, 34/3 था बच्चे और ये हमारा 100 था, मैंने इसलिए यहाँ 300 लिख दिया था। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी बट्टे का 100। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब लो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। 3 से तुम काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 34 का अगर हम काटेंगे तो 34 से ये हमारा कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पर देखोगे ना, ठीक है, तो 34 से काटोगे तो ये तुम्हारा 400 बार में चला जाएगा। और मेरे भाई 4 से काटोगे तो ये तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, 100 बार में। तो 100 इंटू 100 यानी प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा 10,000 हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो आज के सवाल जो हैं वो एंड वाले काफ़ी मज़ेदार। मिसलेनियस में हमेशा थोड़ा सा अपर लेवल का रखता हूँ। मिसलेनियस का मतलब ही मेरे भाई यहाँ पर ये रहता है कि थोड़े से तगड़े और अच्छे लेवल के सवाल ये हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज रहने देते हैं और बाकी यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, कल करेंगे सवालों को। ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। कल संडे है तो परसों मंडे को हम लोग इसे ख़त्म कर देंगे। थोड़ा तबीयत अब सही लग रहा है, दवा खा के सो गया था मैं, 4:30 की क्लास नहीं लिया था आज मैंने। ठीक है, तो बहुत बहुत मज़ा आया आप लोगों को ये पढ़ा के, अच्छा लगता है। देखिए जब पढ़ने वाले बच्चे ऐसे हों यहाँ पे और बढ़िया तरीके से जो है वो रिवाइज़ करके आते हैं तो उन्हें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे ही आप लोग रिवाइज़ करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, हमें ही पढ़ाने में अच्छा लगेगा। थोड़ा रिवाइज़ करते रहा करो। ठीक है भाई, चलो तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।